दुनिया भर के कुल 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक जो है वो 159 है, 159वां है। ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो पत्रकार है या जो पत्रकारिता है वो आज़ाद नहीं है। आमतौर पर इसके बारे में हम बात भी करते हैं और एक टर्म जिसका इस्तेमाल करते हैं गोदी मीडिया, उसका इस्तेमाल हमारे देश में अब बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। लेकिन दर्शकों, जब भी हम गोदी मीडिया की बात करते हैं हम आमतौर पर टीवी के बारे में सोचते हैं, टीवी के उन एंकर्स के बारे में सोचते हैं जो दिन रात टीवी पर सर्कस कर रहे हैं। लेकिन आज इस खबर के ज़रिए मैं एक अखबार के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऐसा वैसा अखबार नहीं, देश का सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखे जाने वाला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। इस अखबार के एडिटोरियल में एक तरीके से कुंभ में जो 30 लोगों की मौत हुई है उसे जस्टिफाई करने या फिर सरकार को बचाने की कोशिश की गई है। और ये दर्शाता है कि हमारे देश की पत्रकारिता क्यों हर रोज़ निचले स्तर पर गिरते जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि हम लगातार अलग अलग तरह के वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं। अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं। दर्शकों, 29 जनवरी को कुंभ मेला, जिसे लेकर लगातार कवरेजेस हो रहे हैं, होनी भी चाहिए, लोगों की आस्था का विषय है, वहाँ पर एक भगदड़ मस्ती है जिसमें अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हो गए हैं। यह खबर सामने आने के बाद से एक तरीके से सवाल पूछे जाने लगा, इतने लोग क्योंकि वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से और वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या वहाँ पर कोई कमी रहेगी जिसकी वजह से 30 लोगों की मौत भगदड़ में मच गई? लेकिन इस पर सवाल पूछने के बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज में, यानी संपादकीय पन्ने में, एक एडिटर का जो नोट है उन्होंने इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अगर आप मुंबई एडिशन लेते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया के 16वें पन्ने पर यह एडिटोरियल है। मैं इसका जो एक तस्वीर है वो भी स्क्रीन पर ला देता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको एक समराइज़ करता हूँ कि इसमें लिखा क्या गया है। इसमें इनका लिखना यह था, इनका कहना यह है कि ठीक है कि मौत हुई है, हमें दुख है, लेकिन हर एक मौत को सही पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आप उसे गलत तरीके से देख रहे हैं। आप सरकार से सवाल मत पूछिए। ये नहीं लिखा गया है कि सरकार से सवाल मत पूछिए, ये लिखा गया है कि यहाँ पर 27,000 AI पावर्ड सर्वेलेंस कैमरा है जो भीड़ पर कंट्रोल करती है, लेकिन ये जो कंट्रोल है वो नहीं कर पाई कुछ घंटों के लिए और एक हादसा हो गया। अब यह हादसा हो गया तो इसे लेकर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? करोड़ों लोग वहाँ पर जाते हैं जो वापस आए हैं। ऐसे में अगर कुछ लोगों की मौत हो गई तो इसे लेकर इतना बड़ा खबर क्यों बनाया जा रहा है? ये एक तरीके से एक समरी है उस एडिटोरियल का। यानी एक तरीके से इनका कहना, अरे करोड़ों लोग तो वहाँ पर जाते हैं, करोड़ों लोग वापस आ गए सुखी, उनको कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे में अगर कुछ लोग मरे ये तो होना ही था। ऐसा उनका कहना है कि भारत में इतनी भीड़ है, भगदड़ से बहुत कम लोग मरते हैं, ऐसे में हम इसके बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये बात है दर्शकों, तब तो मुंबई में 2024 में मुंबई लोकल से 2,468 लोगों की मौत तब हुई जब वो मुंबई लोकल से सफ़र कर रहे थे। कोई पटरी क्रॉस करते हुए, कोई ट्रेन से सफ़र करते हुए गिर जाता है, भीड़ होती है, गिर जाता है, मर जाते हैं। ऐसे में क्या लोग यहाँ पर ये कहें, अरे हर रोज़ तो लाखों लोग जाते हैं और वापस आते हैं, उनकी तो मौत नहीं होती है? 2,468 लोग अगर मर गए मुंबई में तो इसमें बड़ी बात क्या है? हम ऐसा नहीं करते। हम इसके ऊपर इसलिए बात करते हैं क्योंकि एक एक आदमी की जो जान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप उपाय ढूंढते हैं कि लोगों को कैसे मरने से बचाया जाए। ऐसे में अगर एडिटोरियल में आप ये लिखते हैं कि करोड़ों लोग वहाँ पर से वापस आए हैं और ये जो हादसा हुआ वो बताता कि ये तो होना था या कुछ ही लोगों को हुआ है, ये सही बात नहीं है। इसके आगे इसमें लिखा गया है कि अल्जाइमर जो एक डिसीज़ है वो दुनिया की 7वें सबसे बड़ी डिसीज़ है। यानी अल्जाइमर की जो बीमारी है दुनिया की 7वें सबसे बड़ी बीमारी है, उसकी वजह से बहुत लोगों की मौत होती है। देखिए, अल्जाइमर के बारे में पेज 1 पर आप कभी भी चर्चा नहीं देखेंगे, लेकिन कुंभ हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो या किसी का मर्डर हो तो उसके बारे में पहले पन्ने पर लोग बात करते हैं, मीडिया इसको पहले पन्ने पर दिखाता है। ये खुद एक मीडिया के एडिटोरियल में लिखा गया है, जबकि इनके ही पहले पन्ने पर आज कुंभ के बारे में बातचीत है। ये कह रहे हैं अल्जाइमर से, ये इसका कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं मैं तो नहीं समझ पाया। आप अगर समझ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि ये क्यों सही है या गलत है। अल्जाइमर्स एक बीमारी है जो यहाँ पर स्टैम्पीड हुआ या फिर जब मर्डर होता है या एक्सीडेंट होता है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है। हमारे यहाँ पर लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अधिकारी बनते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में अगर कहीं पर मिसमैनेजमेंट होता है तो उसे लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जाएगा। आप कैसे 30 लोगों की मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं? यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है। ये हो सकता है
कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई, भीड़ को काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच गई। लेकिन इसके बारे में बात ना करते हुए, क्योंकि आपके अखबारों को हर रोज़ बड़े बड़े इश्तिहार मिलते हैं मोदी जी और योगी जी के, आप मौत को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ये एडिटर अगर मौत को जस्टिफाई करेंगे तो सोचिए इस अखबार के रिपोर्टर को क्या संदेश जा रहा है? क्या वो सरकार से सवाल पूछ पाएगा? आप अल्जाइमर से कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं? अल्जाइमर एक बीमारी है। जो मर्डर होता है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर सवाल उठाता है कि अगर इतने मर्डर्स बढ़ते क्यों हैं? अगर मिसमैनेजमेंट या फिर स्टैम्पीड के वजह से 30 लोगों की मौत होती है तो फिर सवाल उठता है कि क्या प्लानिंग में कमी रह गई? सवाल इसलिए पूछा जाता है ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। आप ये नहीं कहते अरे करोड़ों लोग आए थे, 30 लोग मर गए, क्या हो गया? ये गलत है। लेकिन अगर ये एडिटोरियल में लिख कर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, खास तौर पर पत्रकारों की, वो कैसे गायब हो गई है। अच्छा, ये आपको जो सिक्योरिटी है वो उस समय बराबर दिखती है जब योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ डुबकी लगाने आते हैं या अमित शाह आते हैं, तब तो आप बराबर भीड़ को भी हैंडल कर लेते हैं। आप ये इंश्योर करते हैं कि अमित शाह के आसपास कोई नहीं आए, अमित शाह को एक खरोच भी ना आए या योगी आदित्यनाथ को एक खरोच भी ना आए। हम भी चाहते हैं कि उनमें से किसी को भी कोई खरोच ना आए। लेकिन जितनी सिक्योरिटी या जितनी प्लानिंग आप तब करते हैं, अगर उतनी ही प्लानिंग आप बाकी लोगों के लिए करते तो यह हादसा नहीं होता। ये बात ठीक है। ये कहने का काम जैसा मेरा है एक बतौर पत्रकार, यह एडिटर का भी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनको इश्तिहार मिलते हैं, इनको एड्स मिलते हैं, कभी ये अल्जाइमर से कंपेयर कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं करोड़ों लोग तो वापस आ गए, 30 लोग मर गए तो क्या हो गया। एक तरीके से इनका कहना यही है। अगर एडिटर के घर का कोई ऐसा मरता तब भी क्या वो यही कहते? या जो 30 लोगों के घर के लोग मरे हैं या 60 लोग जिनके घायल हुए हैं, क्या वहाँ पर एडिटर महोदय वहाँ पर जाकर इस तरह से बात कर सकते हैं? ये क्या बात हुई कि आप राइट पर्सपेक्टिव से देखिए। और इसके आगे इन्होंने लिखा है कि हमारे ओल्ड न्यूज़ रूम में एक ओल्ड सेइंग होती है, इफ़ इट ब्लीड्स इट लीड्स। यानी जब वायलेंट डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट या डिजास्टर से तो एक सेंस ऑफ ड्रामा मिल जाता है, जिसको वजह से मास मीडिया को पता है कि ये बहुत चलेगा और इसकी वजह से वो इसे बार बार चलाते हैं। लेकिन आपको इसके पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस तरह से नहीं करना चाहिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर आपने क्यों कुंभ की खबर को दी है? क्या आप भी इसी पे भरोसा करते हैं कि इफ़ इट ब्लीड्स इट लीड्स? अगर आप नहीं करते हैं तो आपने क्यों दिया? अगर आप मानते हैं कि पर्सपेक्टिव गलत है, अगर आप नहीं मानते हैं कि ये गलत है तो आप सवाल पूछिए। एडिटर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अल्जाइमर्स हो जाता है, करोड़ों लोग चले जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, ऐसे तो आप किसी चीज़ को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इस देश में इतनी महिलाएं रहती हैं, अगर कुछ महिलाओं को किसी ने छेड़ दिया तो ये खबर क्यों है? भाई सभी को तो नहीं छेड़ा जा रहा, कुछ को छेड़ दिया इतने बड़े देश में, गलत है ना? तो फिर आप जस्टिफाई कम से कम मत कीजिए, आप एड्स लीजिए, लेकिन आप सवाल भी पूछिए। सवाल नहीं पूछ सकते हैं मत पूछिए। लोगों का भरोसा वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया से कम हो चुका है। कम से कम मौत को जस्टिफाई ना करें, ये तो कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं ना। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय, जब इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुंभ मेले में एक बार फिर से आग लग गया है। इसी तरह से आग इससे पहले एक बार 19 जनवरी को लग चुका है। क्या सवाल नहीं पूछा जाए? क्या फिर से कहा जाए कि अरे करोड़ों लोग आते हैं तो आग तो लग सकती है? जिस दिन यह हादसा हुआ 30 लोगों की मौत हुई, 10 करोड़ लोग अपेक्षित थे, कुल मिलाकर 45 करोड़ आने वाले हैं। लिखा है यूएस के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो क्या करें? अब मुंबई में इतने लोग, करोड़ों लोग रोज़ ट्रेन से जाते हैं, कई देशों के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो क्या हम ये कहेंगे अरे इतने इनके पॉपुलेशन से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन से लेकर जा रहे हैं तो कुछ लोग मर गए तो क्या हो गया? ऐसा नहीं होता है। और ये एडिटर को समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको एड्स मिलता है। और यही इनके ही एक अखबार की जो एक आर्टिकल है वो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर इन्होंने पहले तारीफ की है कि देखो कैसे सिक्योरिटी है। उसका हेडलाइन ये है, फ्रॉम AI कैम्स टू ड्रोन्स, कुंभ मेला साइट अ फोर्ट्रेस विथ 7 रिंग सिक्योरिटी। कि कैसे 7 रिंग सिक्योरिटी है, एक फोर्ट्रेस है, किला की तरह बना दिया गया है कुंभ को। अच्छी बात आप लिखेंगे, लेकिन अगर उस फोर्ट्रेस के कारण लोग मर रहे हैं और आपके यहाँ पर जो इश्तिहार आ रहा है उसके वजह से लोग और ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि आप रोज़ इश्तिहार दे रहे हैं, यानी आप चाहते हैं लोग आएँ और लोगों के आस्था का विषय वो आ रहे हैं, और उसके बावजूद अगर लोग मर रहे हैं तो आप सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? तो कहीं ना कहीं सवाल पूछना ज़रूरी है। और ये जो एडिटोरियल है दर्शकों, जो जानबूझकर मैंने बताया ताकि इससे पता चले कि पत्रकारिता जो देश में ख़त्म हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि ये एडिटर है, ये संपादक है जिन्होंने संपादकीय लिखा है। और अगर संपादक ही इस तरह से जस्टिफाई करने लग जाएं तो आप पत्रकार से क्या पूछेगा? आप कोई रिपोर्टर से कैसे सवाल पूछेगा? ये मैं कहता हूँ किसी ऑपोजिशन देश में, ऑपोजिशन के स्टेट में हो जाए
तब इसी एडिटोरियल को आप उठाइएगा और देखिएगा कि क्या वो इसी तरह के बयान देते हैं या नहीं देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो नहीं देते हैं। और जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, अगर हम सवाल उठा रहे हैं, हम धर्म पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम कुंभ पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम आपके आस्था का सम्मान कर रहे हैं। और आप आस्था के साथ अगर वहां पर जाते हैं और लोगों की मौत हो रही है तो वहां के प्लानिंग पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत पढ़ाई लिखाई कर लोग यहाँ पर अधिकारी बनते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी होती है आपको सुरक्षित रखना, और पत्रकार का जिम्मेदारी है सवाल पूछना, खास तौर पर उनसे जिनकी ये जिम्मेदारी है। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मत पूछिए, कम से कम जस्टिफाई मत कीजिए। इसलिए मुझे लगा ये वीडियो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, बताएं कि क्या हो रहा है। ये एक नया चीज़ है, एडिटर्स भी जो हैं अब खुलकर आने लग गए। क्यों केवल टीवी के मालिक और टीवी के बड़े एंकर जाकर चाटुकारिता करें, अब एडिटर्स भी अखबार के आकर चाटुकारिता करने लग गए हैं। और शायद अगले साल हमारा जो रैंक है वो और गिर जाए। तो मुझे लगा ये खबर आपके सामने लाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह के लगातार वीडियोस करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।